तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के दुर्गम प्रदेश में अंकपुर नाम का एक गांव था। यहाँ के लोग गणना और गणित में बहुत निपुण थे। उनका मानना था कि संसार की हर वस्तु को मापा जा सकता है, पहाड़ की ऊंचाई, नदी की गहराई और यहाँ तक कि मनुष्य की आयु भी। इसी गांव में गणितज्ञ भास्कर रहते थे। भास्कर का मानना था कि ईश्वर भी एक संख्या है और यदि सही समीकरण मिल जाए तो महादेव को प्रकट होने के लिए विवश किया जा सकता है। वे दिन रात अपनी कुटिया की दीवारों पर जटिल अंक लिखते रहते। वहीं गांव के दूसरी ओर ईशानी नाम की एक वृद्धा रहती थी। ईशानी अनपढ़ थी, उसे गिनती भी ठीक से नहीं आती थी। वह मिट्टी के छोटे छोटे दिए बनाती और उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर रख देती। जब कोई उससे पूछता कि कितने दिए जलाए तो वह बस मुस्कुराकर कहती, एक। उसके लिए संसार में जो भी था वह बस एक महादेव ही थे। एक बार नगर के राजा ने घोषणा की कि जो भी महादेव के अनंत स्वरूप का सही माप बताएगा उसे स्वर्ण से तौल दिया जाएगा। भास्कर ने बड़ी बड़ी गणनाएं की, ब्रह्मांड के नक्षत्रों को गिना और एक विशाल ग्रंथ लिख दिया। लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग पर चढ़ाया गया आज जल कभी पूरा नहीं पड़ा। वह न जाने कहां विलीन हो जाता। भास्कर परेशान हो गए, उनका गणित विफल हो रहा था। तभी ईशानी वहां आए। उसने अपने कांपते हाथों से एक लोटा जल लिया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही उसने जल चढ़ाया वह मंदिर के छोटे से पात्र में भर गया और बाहर बहने लगा। भास्कर चिल्लाए, यह असंभव है। मैंने सहस्त्रों लीटर जल चढ़ाया पर वह समा गया और इसके एक लोटे से यह भर गया। उसी क्षण मंदिर की दीवारों पर लिखे गणित के अंक चमकने लगे और वे आपस में जुड़कर ओम की आकृति बन गए। साक्षात अंकेश्वर महादेव प्रकट हुए। उनके हाथ में कोई त्रिशूल नहीं बल्कि एक शून्य था जो धीरे धीरे फैलकर पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा रहा था। महादेव ने भास्कर की ओर देखकर कहा, ग्रेटर देन भास्कर, तुम मुझे गिनना चाहते थे। जो स्वयं अनंत है उसे तुम संख्याओं में कैसे बांध सकते हो? तुमने मुझे बुद्धि से मापा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए शून्य अभाव रहा। लेकिन ईशानी ने मुझे भाव से पुकारा, उसके लिए मैं एक पूर्ण होकर प्रकट हुआ। उद्धरण चिन्ह ग्रेटर देन। महादेव ने स्पष्ट किया कि जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से श्रद्धा का आरंभ होता है। उन्होंने भास्कर के घमंड को दूर करने के लिए उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को छुआ, जिससे वे शब्द लुप्त हो गए और केवल प्रेम शब्द शेष रह गया। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन से उस गांव का नाम शून्यपुर पड़ गया। भास्कर ने अपनी गणनाएं छोड़ दी और ईशानी के साथ मिलकर दिए बनाने लगे। उन्होंने सीखा कि महादेव को पाने का सबसे सरल समीकरण है स्वयं को शून्य कर देना, ताकि उनमें एकाकार हुआ जा सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम ईश्वर को अपनी चतुराई से नहीं बल्कि अपनी सरलता से ही प्राप्त कर सकते हैं। शून्यपुर में अब गणनाओं का शोर शांत हो चुका था और भक्ति की गूंज सुनाई देने लगी थी। भास्कर, जो कभी अंकों के अहंकार में डूबे रहते थे, अब ईशानी के साथ मिट्टी के दिए बनाने में आनंद पाते थे। लेकिन इस शांति के बीच एक दिन नगर में कालजयी नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का आगमन हुआ। कालजयी का दावा था कि वह किसी भी व्यक्ति की हथेली देखकर उसकी मृत्यु का सटीक क्षण बता सकता है। जब उसने सुना कि भास्कर जैसे महान गणितज्ञ ने गणना छोड़ दी है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह मंदिर पहुंचा और भास्कर को चुनौती देते हुए बोला, भास्कर, तुम जिस शून्य की बात कर रहे हो वह केवल तुम्हारी हार है। देखो, मैं अपनी शक्ति से महादेव की आयु की गणना करूंगा और यह सिद्ध कर दूंगा कि सब कुछ काल समय के अधीन है। कालजयी ने मंदिर के प्रांगण में एक विशाल धूप घड़ी बनाए और ग्रहों की स्थिति को मापने लगा। जैसे जैसे सूरज ढलने कालजयी के माथे पर पसीना आने लगा। उसका गणित उसे बता रहा था कि अगला क्षण प्रलय का है, जबकि चारों ओर शांति थी। वह चिल्लाया, मेरा गणित गलत नहीं हो सकता, समय रुक गया है।
यह मंदिर काल के नियमों को तोड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी ईशानी आगे बढ़ी और उसने अपनी उंगली से उस धूप घड़ी की छाया को छू लिया। जैसे ही उसने छाया को छुआ, घड़ी के सारे अंक मिट गए और वह घड़ी एक स्थिर कमल में बदल गई। उसी क्षण महादेव महाकालेश्वर के रूप में प्रकट हुए। उनके गले में मुंडमाला नहीं, बल्कि नक्षत्रों की एक माला थी जो निरंतर घूम रही थी। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन कालजयी, समय मेरी छाया है। तुम छाया को माप कर मुझे कैसे जान सकते हो? जो जन्म और मृत्यु की गणना में उलझा है वह मुझे कभी नहीं पाएगा। भास्कर ने बुद्धि छोड़ी तो उसे शांति मिली। ईशानी ने मैं को शून्य किया तो उसे मुझ में स्थान मिला। लेकिन तुम समय को अपना दास बनाना चाहते हो। ग्रेटर देन कालजयी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने देखा कि जिस क्षण को वह माप रहा था वह स्वयं महादेव की एक छोटी सी श्वास थी। उसने अपनी ज्योतिष की पोटली नदी में प्रवाहित कर दी और कहा, प्रभु, जो समय आपके चरणों में बीतता है वही वास्तविक जीवन है, बाकी सब तो केवल अंकों का भ्रम है। महादेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से यह स्थान अमृतेश्वर कहलाएगा। यहाँ समय की गति भक्तों के लिए रुक जाएगी और उन्हें उस आनंद का अनुभव होगा जो काल से परे है। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद उस गांव की धूप घड़ी पर कभी कोई छाया नहीं पड़ी। वहां हमेशा एक जैसा दिव्य प्रकाश बना रहता था। भास्कर और कालजयी अब एक दूसरे के मित्र बन गए और उन्होंने गांव के बच्चों को सिखाया कि जीवन को गिनो मत, उसे शिव के नाम के साथ जियो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।